यस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो हम इस कैटेगरी में अब करेंगे। देखो हम आपको हमेशा ही बताया है इस मेट्रिक के बारे में, वी विल हैव अ फंक्शन, हमारे पास एक फंक्शन होएगा, ठीक है, जो x क्रॉस x के ऊपर डिफाइन होगा, x में भी r, इट में भी c, कुछ भी हम ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। सो प्रूव क्या करना है, हमारे पास एक फंक्शन होगा, हमें प्रूव करना है कि वो चार प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है जी। सो अब आप लोग मेरे साथ साथ करेंगे क्वेश्चन। सब मैंने आपसे पूछ के ही आगे बढ़ना है, हाउ टू परफॉर्म इट, राइट। चलिए, सो स्टेटमेंट लिख लो बेटा, दिस इज एग्जाम्पल नंबर 3, दिस इज एग्जाम्पल नंबर 3। लिखिए, लेट एक्स टी बी अ मेट्रिक स्पेस, let xt be a metric space। मुझे लगता है ये कलर थोड़ा सा लाइट हो जाएगा, थोड़ा ब्राइट कलर लेते हैं। यस, let xt be a metric space, पहले दे दिया d, हमें metric दे दिया है, ठीक है, और let d1 डिफाइन किया फ्रॉम x क्रॉस x टू r, ठीक है जी, as d1 xy is equal to minimum of दो चीजें हैं, या 1 या dxy। इनमें से जो छोटा होगा ना, अगर dxy छोटा है तो d1 xy की वैल्यू dxy आएगी, अगर 1 छोटा है तो d1 xy की वैल्यू 1 आएगी, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज देन x, d1 is a bounded matrix, this is the question, right? yes, प्रूफ शुरू करेंगे इसका। फर्स्ट प्रॉपर्टी, मैं फर्स्ट प्रॉपर्टी तो मुझे लगता है यहीं पे हो जाएगी मेरी, इसी स्क्रीन पे फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी। हाँ जी, अब बेटा सारी प्रॉपर्टीज जो है डी मेट्रिक ऑन एक्स है उसके ऊपर सेटिस्फाई हो रही है, तो लिखेंगे एज पहली प्रॉपर्टी है d1 xy इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, पीछे फॉर ऑल xy बिलोंग्स टू x। अब शुरू कहां से करना है, एज d इज, ये तो आपको बार बार लिखना पड़ेगा, एज d इज अ मेट्रिक ऑन x, ठीक है जी। इट इम्प्लाइज dxy इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। distance is always greater than or equal to 0 for all x belongs to x, and बेटा 1 हमेशा क्या होता है, greater than 0, ठीक है। हाँ, तो इसका मतलब इन दोनों में से जो भी छोटा होगा, इट इम्प्लाइज मिनिमम either from 1 और from dxy, वो भी क्या आ जाएगा, greater than or equal to 0, ठीक है जी। दिस इज द मिनिमम इज ऑलवेज विल बी ग्रेटर, पीछे फॉर ऑल एक्स वाई बेटा चलता जाएगा, और ये किसकी डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन है dxy की, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल xy बिलोंग्स टू x। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी डन, राइट। सेकंड प्रॉपर्टी, चलिए लिखिए फटाफट सेकंड प्रॉपर्टी। यस, सब बच्चे बेटा साथ साथ जरा मेरे साथ चलेंगे, बोलेंगे, लेके क्या चलेंगे, लेट, आप प्रॉपर्टी खुद लिखेंगे, let distance between xy is equal to 0 if and only if minimum of 1 या dxy, जो भी इनमें से छोटा होगा वो क्या आ जाएगा, that will be equal to 0, ठीक है। बेटा जो मिनिमम है वो 0 होगा, अब आप मुझे बताइए दोनों में से कौन 0 होगा, 1 0 होगा कि dxy 0 होगा। मैम dxy। अंडरस्टूड है बेटा, 1 तो 0 हो ही नहीं सकता, 1 can never be equal to 0, so the only possibility left is distance between xy is equal to 0। अब d मेट्रिक है तो डिस्टेंस बिटवीन xy is equal to 0 implies x is equal to y, ठीक है जी। बार बार लिखेंगे d is a metric on x, राइट। तो हो गई प्रॉपर्टी आपकी, सेकंड प्रॉपर्टी डन। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी इज क्वाइट इजी बेटा, दैट विल बी डन बाय यू, ठीक है। आई एम कमिंग टू द फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी थोड़ी सी जो है उसमें हमें थोड़ा कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा कैसे आ रही है। लेट एक्स वाई जेड बी 3 एलिमेंट्स, ठीक है जी, यानी 3 एलिमेंट्स, और किसको बिलोंग करते हैं ये, एक्स को। टू प्रूव, सबसे पहले तो टू प्रूव लिखेंगे, क्या आएगा बोलो, नोबडी इज रिस्पॉन्डिंग। d1 xy is less than equal to यस ईशा बोलिए। is less than equal to d1 xz plus d1 zy। बिल्कुल ठीक है, चलिए, सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम दिस।
सो D1 दिया है, मुझे D1 से dxz पे पहुंचना है। चलो पहुंचते हैं, कैसे पहुंचेंगे? दिस इज मिनिमम ऑफ आइदर 1 और dxy, दोनों में से जो छोटा होगा वो उसकी वैल्यू। ठीक है, अब देखो बेटा दो वैल्यूज नहीं है, ये एक ही वैल्यू है। एक मिनिमम का मतलब जो सबसे छोटा होगा। देखो यहाँ आंसर 1 होगा, यहाँ आंसर क्या होगा? dxy। ठीक है, चलिए तानिया मुझे बताइए कि आंसर 1 कब होगा? जल्दी से बोला। मैम आंसर 1 कब हो? हाँ, जब मैम अगर dxy ग्रेटर देन होगा 1 से। 1 से होगा, बिल्कुल वैसे लिख दिया देखो मैंने। और dxy कब होगा? जब dx अगर 1 ग्रेटर देन होगा when dxy is less than। dxy। ठीक है जी, तो ये हमने इस तरह से एक्सप्रेस कर लिया। तो यहाँ से दो बातें आपके पास आ गई कि d1xy की वैल्यू या 1 होगी या dxy होगी। ठीक है जी, चलो सो इट इम्प्लाइज यू विल राइट हियर, इसके बाद इस स्टेप के बाद आप लिखेंगे देयरफॉर d1xy is equal to 1 और dxy। ठीक है जी, और dxy और दोनों लिख सकते हैं, या ऐसे के लिख लो d1xy is equal to 1 और d1xy is equal to डिस्टेंस बिटवीन xy। और डिस्टेंस x and y होगा जब ये क्या है? लेस देन 1। less than 1। तो दोनों चीजें आ गई, या इक्वल टू हो गया, या क्या आ गया? less than 1। It implies distance between x and y will be less than or equal to 1 for all x y belongs to। मैंने ये ढूंढ लिया कि मेरा ये कितना आएगा। ठीक है, अब मुझे ढूंढना है कि ये मेरे ये दोनों जो है ये एडिशन करके ये एलिमेंट कितना आएगा। ठीक है जी, तभी हम चेक करेंगे कि दोनों के बीच का रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसको आप दे दीजिए नंबर 1। नाउ अब d1xz, अब हमें पता चल गया अभी जो भी वैल्यू है यहाँ 1 होगी, यहाँ क्या आएगी? यहाँ डिस्टेंस बिटवीन x y आएगी। अब हमें फाइंड आउट करना है, नाउ वी वांट टू फाइंड आउट, क्या फाइंड आउट करना है? नाउ if d1xy, if d1xz, अब xz की टर्न है, दिस इज इक्वल टू 1 और d1 zy इज इक्वल टू 1। ठीक है जी, क्योंकि दो पॉसिबिलिटी हैं। अब d1 xz की वैल्यू निकालनी है और d1 zy की वैल्यू। अगर दोनों में से एक की वैल्यू क्या है? 1 है। तो अब आप देखिए क्या इनइक्वालिटी होल्ड करेगी आपकी? इनइक्वालिटी को हमेशा ध्यान में रखिए। क्या है इनइक्वालिटी? d1 xy is less than or equal to d1 xz plus distance between zy। 1 1 आना है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि अगर ये 1 है, ये 1 है, मान लो ये वाली क्वांटिटी क्या आई है? ये एक से छोटी आई है। Yes, ma'am. ठीक है, मान लो Yes, ma'am. हाफ आती है, ये मेरी हाफ हो गई। अब तो यहाँ पे मेरा मान लो कितना आ गया? 1 आ गया। मान लो ये मेरा 0 आ जाता है, सपोज करो, तो क्या हाफ एक से छोटा है? Yes, ma'am. तो इनइक्वालिटी होल्ड होगी। yes मैम। या ये हाफ है और ये मेरा 0 है और ये मेरा क्या है? 1 है, तो भी आपकी इनइक्वालिटी होल्ड हो गई। तो दोनों केसेस में बेटा yes मैम। yes मैम। क्या लिखेंगे? देन इनइक्वालिटी, देन इनइक्वालिटी 1 जो सबसे पहले उसको आप नंबर 1 उसको दे देना, अगर नहीं उसको स्टार दे देना। जैसे 1 तो मैंने नीचे दिया ना, अब उसको स्टार दे दो, चाहे जो सबसे पहले आपने लिखी है प्रूव करने के। ठीक है, चलो दिस विल डन। अब दूसरा, अब इसमें अगला केस करेंगे, अगर दोनों 1 के बराबर नहीं है। if distance between xz is not equal to 1 and distance between zy, ये दोनों 1 के बराबर नहीं, 1 नहीं के बराबर नहीं, तो किसके बराबर होंगे फिर? बोलिए। Distance of xz. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली डिस्टेंस बिटवीन xz। और ये भी क्या होगा? डिस्टेंस बिटवीन Zy. टू डिस्टेंस बिटवीन zy। ठीक है जी, तो इसके बराबर होंगे। चलो अब दोनों को ऐड कर लेते हैं। इट इम्प्लाइज डिस्टेंस बिटवीन, क्योंकि ऐड करके ही बनाना ना हमने, डिस्टेंस बिटवीन zy, तो ये बन जाएगा डिस्टेंस बिटवीन xz प्लस डिस्टेंस बिटवीन zy। और d तो ऑलरेडी मेट्रिक है, तो ये
से बड़ी हो जाएगी, डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई से, Distance तो between X and Y. एक्स वाई से बड़ी हो गई, राइट। अब इसी के आगे Yes, ma'am. इक्वल टू, this is equal to minimum of 1 and dxy. This is equal to dxy, यहाँ पे लिखा this is greater than or equal to, sorry यहाँ पे वर्ड, यहाँ equal to नहीं आना, यहाँ पे आना है greater than। क्यों आना मैं बताती हूँ। This is minimum of dxy। बेटा देखो ये जो dxy मैंने यहाँ लिखा, मैं कर सकता, अब ये देखो मेरा पेन चल रहा होगा यहाँ पे, ये वाला, ये dxy आया आपका मैट्रिक्स से। अब यहाँ पे मैंने ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन डाल दिया, यहाँ पे मिनिमम लिख दिया। क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे? मिनिमम। तो क्लियर ही है Minimum. कोई भी नंबर जो है वो अपने मिनिमम से क्या होगा, बड़ा ही होगा ना। Greater, yes, Yes, ma'am. ma'am. कि इन दोनों का जो मिनिमम होएगा, ये जो आपके पास एलिमेंट आया, ये इन दोनों का जो मिनिमम है वो इससे क्या होगा, वो बड़ा ही होएगा। मिनिमम मतलब इन दोनों में से जो छोटा है, ठीक है। मैं दोबारा लिख देती हूँ अगर आपको नहीं बात समझ में आई। आपका यहाँ पे आ गया डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई, ठीक है, राइट। अब डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई, बेटा देखो दो पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे मैंने ले लिया 1 एंड डी एक्स वाई, और यहाँ मैंने क्या लगा दिया, मिनिमम, राइट। अब ये तो बेटा इसके बराबर होएगा, बोलिए ये इसके बराबर, Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इन दोनों में से छोटी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। Yes, ma'am. वन पर्टिकुलर मेंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू, अब मान लो मैं यहाँ लिखती हूँ 2 और 4, ठीक है। तो 2 की क्या पॉसिबिलिटी है, अगर मेरा मिनिमम, देखो यहाँ तो मुझे नजर ही आ रहा है मिनिमम क्या है मेरा, 2 है, इज इट क्लियर। यहाँ तो मुझे मिनिमम 2 ही नजर आ रहा है, तो व्हाट अबाउट 4? 4 किससे बड़ा है, 4 is greater than 2. Greater than 2. हमसे बड़ा हो गया ना, तो वही काम यहाँ पे हो रहा है। इसका जो मिनिमम होगा बेटा जी, ये वाला जो नंबर है, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू मिनिमम ऑफ दिस 2 नंबर्स, वही सेम जो यहाँ पे मैंने लिखा। ये मेरा dxy है आपके सामने, इज इट क्लियर। सो ये किसकी डेफिनेशन बन गई, ये बन गई d1xy की डेफिनेशन, राइट। सो कहाँ से शुरू किया था आपने, डिस्टेंस बिटवीन xz प्लस डिस्टेंस बिटवीन zy, Between यहाँ पे Z and Y, देन और इक्वल then टू, or equal to distance between X and Y. आपकी फोर्थ इनइक्वालिटी भी जो है वो सेटिस्फाई हो जाती है। So all the properties are satisfied by the d1. So x d1 is a, therefore क्या लिखेंगे, d1 is a, click on x, it implies x comma d1 is a metric space. Metric space. Metric space. Is it clear? So अब Yes, ma'am. क्या, अब पॉइंट कौन सा रह गया हमारा, बाउंडेड। अब हमने क्या, Bounded. Bound. देखिए कैसे होगा, d1xy आपने कहीं प्रूव किया d1xy इज लेस देन और इक्वल टू 1, देखिए ढूंढिए, सबसे पहले प्रूव किया था फोर्थ प्रॉपर्टी में, Yes, ma'am. हमने प्रूव किया था डिस्टेंस बिटवीन xy इज लेस देन और इक्वल टू 1, तो वहीं से बेटा One. उठा लिया फ्रॉम नंबर 1, जहां से भी हमने इसको प्रूव किया उसको डबल स्टार दे देना चाहे, ठीक है जी। तो देयरफॉर जस्ट यू विल राइट, क्या लिखेंगे, x d1 is a bounded matrix hence proved. All clear? Yes, ma'am. Yes.